तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो CUET 2025 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर नहीं किया है तो कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बोर्ड के साथ साथ CUET को प्रिपेयर करना है। इसीलिए हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जो कि इकोनॉमिक्स या अकाउंट वाले बच्चे, ऑब्वियसली बात है। सो इकोनॉमिक्स अगर आप चूज कर रहे हैं, आपका एक तो है ही सब्जेक्ट, सो उसमें क्या CUET से रिलेटेड सिलेबस होने वाला है, CUET में क्या पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी वो कैंडिडेट हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से तैयारी इकोनॉमिक्स के लिए करनी है। तो आखिर तक देखना है और दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए, ताकि उन्हें भी समस्याएं ना आए। बाकी पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि सारी जानकारी आपको CUET से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिलने वाली है, यही सबसे पहले। बाकी अपने लिए बेस्ट क्या है ये अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करिए और जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स की बात कर लें या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोड 309 है। इसके लिए हम सिलेबस की बात करेंगे, क्लास 12th का क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आप सब्जेक्ट लेंगे, चूज करेंगे, उसके एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 50 होंगे। इन 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होने वाला है। अगर गलत करते हैं तो 1 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये पैटर्न होगा। ठीक है, तो चलो उसके हिसाब से आपको देख लेते क्या क्या आएगा। यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स में आपको वैसे भी पता है, मुझे लगता है कि एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक्स पे भी हम देखेंगे। तो यही 3 पोर्शन है जिनको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है यूनिट वाइज। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 यूनिट रहेंगे यहाँ पे, मुझे लगता है। यूनिट 1 जो है आपका, वो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड यूनिट में आपका कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, साथ ही साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग और अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूनिटी अप्रोच, साथ ही साथ 1 और 2 कमोडिटी केसेस के एग्जाम्पल के साथ या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर भैया इसमें हमें डिमांड पढ़ना है। डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में क्या डिमांड है, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं डिमांड के, और डिमांड शेड्यूल क्या होगा, डिमांड कर्व क्या है, मूवमेंट अलोंग विद शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। साथ ही साथ प्राइस इलास्टिसिटी आपको पढ़नी होगी डिमांड की, और मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, साथ ही साथ परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर और जियोमेट्रिक मेथड्स। ये सारा का सारा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा। 2 यूनिट यहां से हो गए। थर्ड यूनिट आपका यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें थर्ड यूनिट में नेशनल इनकम सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, याद रखिएगा। नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ GDP, GNP, NDP, NNP, ये सारे आपको पता होने चाहिए। मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे सभी आपको निकालने आने चाहिए, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हमें पता होना चाहिए, वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से सारे पता होने चाहिए। तो ये थर्ड चैप्टर हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। फोर्थ यूनिट जो है वो आपका होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और कंपोनेंट्स उनके, प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर, प्रोपेंसिटी ऑफ शेप, एवरेज एंड मार्जिन, साथ ही साथ मीनिंग इन वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 सेक्टर मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, मेजर ऑफ करेक्ट एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या यहाँ पे चेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे पढ़नी होगी। यार याद रखिए, इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर आपको कर लेना है। फिर 5th यूनिट की बात करें तो 5th यूनिट में आपका मनी और बैंकिंग, ठीक है,
मनी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, एवोल्यूशन क्या है, कैसे इवॉल्व हुई मनी, है ना, बिल्कुल शुरुआत में बार्टर सिस्टम से लेके आज की प्रॉपर करेंसी से लेके, है ना। फंक्शंस क्या है, सेंट्रल बैंक कौन कौन से होते हैं, उनके क्या मतलब है, फंक्शंस क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक क्या क्या है, उनके क्या फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर 60 यूनिट रहेगा गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी। बजट क्या होता है, उसका मतलब क्या है, कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट के। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट, रेवेन्यू, कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ रेवेन्यू और कैपिटल, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, नोट चोक होंगे। अब भैया एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है छोड़ो ये तो फालतू की चीज, फिर से लग गया। बैलेंस बजट आ जाएगा, सरप्लस बजट आ जाएगा, डेफिसिट बजट आ जाएगा, उनके मीनिंग इंप्लीकेशंस आ जाएंगे, इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनके मीनिंग, इंप्लीकेशंस, मेजरमेंट, कंटेन डिफरेंट डेफिसिट्स, इनको देखना है, ठीक है। तो ये आपका 60 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद 70 यूनिट जो है वो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, उनका क्या मतलब है, फ्लेक्सिबल क्या होते हैं, मेरिट डिमेरिट, उनके डिटर्मिनेंट, है ना, डिमांड सप्लाई के थ्रू कैसे डिटरमाइन उनको करा जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या मीनिंग है, कंपोनेंट्स कौन कौन से, और ब्रीफ एनालिसिस हो जाएगा एक्सचेंज रेट के लिए। तो ये सारी चीजें आपका 7th यूनिट में हो जाएगा। तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म, अब आती है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, उसके क्या डेवलपमेंट है। तो 8वां जो यूनिट रहेगा आपका, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक का फेस, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारे 1991 में हुए थे, है ना, एलपीजी वाले, वहां से इंट्रोडक्शन टू द स्टेट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ आज़ादी के समय क्या कैसी स्थिति थी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, जो हमारी प्लानिंग कमीशन वाला सिस्टम था, मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स, क्या पॉलिसीज थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स और नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी क्या क्या है, इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रियल ये जो रिफॉर्म हुए हैं वो 1956 एसएसआई, रोल, इंपॉर्टेंस और फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीजें आपके 8th यूनिट में रहेंगी। इसके बाद 9th यूनिट, करेंट चैलेंजेस जो भी इंडिया फेस कर रहा है, इकोनॉमिक इकोनॉमी, पॉवर्टी पे बात करेंगे, एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, उनके मेन प्रोग्राम, पॉवर्टी से रिलेटेड आपके एलिवेशंस कैसे होंगे, क्रिटिकल असेसमेंट उसका करना है पॉवर्टी के लिए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हाउ मेनी पीपल बिकम रिसोर्स, मतलब कैसे बनते हैं बेसिकली पीपल्स, रोल ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, उसके की इशू क्या है, क्रेडिट, मार्केटिंग, है ना, कॉर्पोरेटिव, एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रोथ, चेंज क्या हो सकते हैं यहाँ पे, वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम और उनकी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उसका मीनिंग, टाइप कितने प्रकार के होते हैं स्टडी करना है, हेल्थ का, है ना, प्रॉब्लम, पॉलिसी, सारी चीज़ें। और भैया सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मीनिंग, इफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और रिसोर्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, इन सारी चीज़ों को देखना है। तो ये 9 यूनिट होगा। आखिरी यूनिट बचा है, आखिरी यूनिट जो आपका रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। कंपैरिजन लेंगे हम नेबर्स कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, उसके क्या इशू हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, पॉपुलेशन के, सेक्टरल डेवलपमेंट क्या हो सकते हैं, और अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। तो ये सारे के सारे आपके 10 यूनिट हैं जो इकोनॉमी में आपको पढ़ने हैं, और यहीं से सीयूटी में क्वेश्चंस आएंगे 50-40 करने हैं, और हमें मैक्सिमम स्कोर ऑप्ट करना है, इसीलिए गलतियां नहीं करना है। क्या करें, किस यूनिट पे या किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते हैं, ज़्यादा से कम के हिसाब से। एनालिसिस के हिसाब से आप देखें तो जैसा मैंने कहा है, नेशनल इनकम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 5 ऑन एन एवरेज, तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, लगभग 4 क्वेश्चंस आते हैं। ओपन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स लगभग 4, मनी बैंकिंग से लगभग 4, गवर्नमेंट बजट इकोनॉमी से लगभग 3, कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड से 2, इंडियन इकोनॉमी से 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट से 1, लिबरलाइजेशन, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से 1, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 1, इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स से 1, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको
आएंगे इस प्रकार से टॉपिक वाइज, किसको हमें जल्दी कवर करना है, फोकस करना है। ये ऊपर वाले जो हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चंस आपके इन 5-6 टॉपिक से कवर होने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? अब भैया कौन सी बुक देखना है, तो बुक तो यार अपनी वही है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। एक तो एनसीईआरटी से अच्छा और क्या हो सकता है, तो एनसीईआरटी देख लीजिएगा। बाकी दिशा की बुक है ये इंडियन इकोनॉमी वाली, वो आप चेक कर सकते हो। और बाकी कुछ लगता है डाउट तो नीचे कमेंट करके बता दो। बाकी तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं। फिर भी कुछ लग रहा है तो कमेंट कर दो। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर दो और हम आपको जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.